देख मूवीज देखने में तुझे भी मजा आता है एंड मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन मूवीज देखने के साइड इफेक्ट क्या है, मूवीज देखने की डार्क रियलिटी क्या है जो तुम्हें अपने ही लूप में फंसाई जा रही है, जो तुम्हें अपनी ही प्रॉब्लम से दूर भगाई जा रही है। मूवीज और वेब सीरीज देखने में ये तो लगता है कि भाई थोड़ी देर के बाद कि हम लोगों ने अपना थोड़ा सा टाइम निकाल लिया, हम लोगों ने थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लिया, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं इस इंडस्ट्री की थोड़ी सी डार्क रियलिटी जो बैक एंड में कोई भी बात करते हुए नहीं मिला मुझे इंटरनेट पे, उसकी बात करूं। वो क्या चीज है? देख हमारी सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, हमारी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम होती है जिससे हम लोग थोड़ी देर के लिए एस्केप करना चाहते हैं। लेकिन अगर सोचो वही एस्केप करने की वजह से, वही कुछ टाइम स्पेंड करने की वजह से, वही कुछ मूवीज और वेब सीरीज देखने की वजह से तेरा ओवरऑल मोटिवेशन, तेरा ओवरऑल जो काम करने के प्रति प्यार था या फिर मैं कहूं जो गुस्सा था कि भाई मुझे पैसा कमाना है, मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करनी है, मुझे अपने माँ बाप को रिटायर करना है, मुझे अपनी शादी करनी है, मुझे अपनी बहनों की शादी करनी, बहुत सारी चीजें जो तेरे दिमाग में थी वो थोड़ी देर के लिए एस्केप हो गई। आई नो तेरे को बेतुका सा सवाल रखा होगा एंड तू ये भी पूछ रहा होगा कि भाई ये मूवीज और वेब सीरीज देखने से ऐसे सब चीजें थोड़ी हो जाती है, मैं अपने करियर के प्रति भटक थोड़ी जाऊंगा कि जो मेरे ओवरऑल गोल है मैं उससे भटक थोड़ी जाऊंगा। देख तू बात सही कर रहा है, लेकिन जब तू थोड़ी देर के लिए एस्केप करता है उन सब चीजों से तू भटक जाता है एंड भटकने की वजह से तेरे दिमाग में सोचता है कि भाई ये रिलैक्सिंग चीज है एंड रिलैक्सिंग चीज है, इसी में ज्यादा मजा आता है एंड इसी चीजों में ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द मेन करियर। मैं जनरली बोलूँ अगर मैं इस फील्ड में नहीं होता, मैं बॉलीवुड वगैरह की मूवीज वगैरह नहीं देख रहा होता, उसके रिव्यूज नहीं बना रहा होता, मैं अपना टाइम स्पेंड यहाँ पर नहीं करता। मैं वही दूसरी ओर भी बोलूँ कि भाई अब तुम्हारे दिमाग में हजार तरीके के सवाल हो रहे हैं, भाई मुझे अपडेटेड रहना पड़ता है, मुझे अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे बातें करनी रहती है मूवीज और वेब सीरीज से रिलेटेड एंड मेरे को इंटरनेट पर अपडेटेड रहने में बहुत ज़्यादा मजा आता है क्योंकि फिर मैं आउटडेटेड लगूंगा बाकी सब लोगों से एंड मुझे प्रॉब्लम स्केप भी करना है क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिलैक्समेंट भी तो चाहिए। भाई दिन भर काम थोड़ी बंदा कर सकता है। बहुत तरीके के सवाल होंगे, मैं सबका धीरे धीरे करके जवाब दूंगा। फर्स्ट ऑफ बात लेकर चलते हैं भाई तुझे अपडेटेड रहना है इस दुनिया में। यू हैव टू नो अबाउट इट कि जब भी तू बात कर रहा है किसी से या फिर तू कम्युनिकेशन स्किल्स एस्टैब्लिश कर रहा है किसी से, तो तेरे को बात करनी आनी चाहिए, तेरे को उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तभी तू अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा। पर तो एक चीज भूल जाता है, तेरे लिए कम्युनिकेशन स्किल्स अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तेरे लिए अभी दूसरे से बात करना इंपॉर्टेंट है, या फिर तू अभी धुरंधर नहीं देखेगा तो काम चल जाएगा। काम चल जाएगा तो भाई अपना काम कर सकता है ना उस टाइम पे। बहुत बेतुका सा सवाल लग रहा होगा, लेकिन वीडियो के एंड तक मैं तुम लोग को जरूर कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कैसे ये डार्क रियलिटी है सब चीजें। अब लेकिन चलते थोड़ी देर के लिए मैंने टाइम स्पेंड कर ही लिया, क्या ही गिनौना काम कर दिया भाई। थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड कर लिया, थोड़ी देर के लिए अपने आप को मनोरंजन से मनमोहित कर लिया, तो क्या ही बुरा काम कर लिया। देखो ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन इस तरीके से तुम्हें समझ आएगा ना कि जब तुम अपने काम के प्रति फोकस रहोगे, देखो तुम लोग ये सोच के काम कर रहे हो तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्समेंट मिलेगा माइंड को। देखो माइंड को रिलैक्समेंट तभी मिलता है या तो तुम सो रहे हो या तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। इन दो ही चीजों से रिलैक्समेंट मिलता है, या तो तुम मेडिटेशन कर रहे हो, ऐसे सब चीजें जहां पर तुम लोग को कहीं भी फोकस अपना अटेंशन देना नहीं पड़ रहा है। तुम कोई भी मूवीज देखोगे, तुम कोई भी चीज करोगे, तुम्हें अपना अटेंशन देना पड़ेगा, तुम्हें अपने ओवरऑल शरीर का उपयोग करना पड़ेगा, या तो यहाँ से या तो शारीरिक बल से। तुम शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे हो बहुत सारे कामों के लिए एंड माइंड को तुम अपने एक स्क्रीन पर स्थगित कर रहे हो एंड उसकी वजह से ओवरऑल क्या हो रहा है यहाँ पर पेन, ओवरऑल क्या हो रहा है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। कुछ लोग इस चीज से रिलेट नहीं करेंगे, भाई क्या ही दोबारा से बेतुकी बातें कर रहा है। बट एक बात समझो, तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स थी, तुम्हारी जो ओवरऑल प्रॉब्लम का बेस था उससे तुम भटक गए। लाइक बात लेकर चले, अभी हाल ही के दिनों में जो इमेजिन कर रहा हूँ, मैं रील्स बहुत ज्यादा स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, मैं हाल ही के दिनों में मूवीज वगैरह को उतना ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे मेन काम करना है। लाइक मुझे एमसीयू कंप्लीट करना है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जबरदस्ती देखना पड़ रहा है मुझे उसको एंड मैं अपने मेन प्लान से स्केप कर रहा हूँ कि भाई मुझे एट द एंड इस चैनल को बहुत ज्यादा बड़ा करना है, मुझे एट द एंड इस चैनल से बिजनेसेस करने हैं। मैं हर बार हर साल भटक जाता हूँ इस प्लान से। क्यों? तुम लोगों ने अपनी लाइफ में नोटिस करा होगा, जब भी तुम काम को फोकसली तरीके से करते हो ना उस काम में तुम सक्सेसफुल बन जाते हो डेफिनेटली। बट जैसे ही तुम्हारे पास और भी डिस्ट्रैक्शंस आते रहते हैं, लाइक तुम लोगों ने रील्स स्क्रॉल अप करना चालू कर दिया, लाइक तुम लोगों ने मूवीज वगैरह देखना चालू कर दिया एंड उसी लूप में फंस गए, उसी की बातों में फंस गए, तुम अपने प्लान से भटक गए हो। मैं 5 साल से भटक रहा हूँ भाई एंड मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं सबका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता हूँ कि भाई तुझे मे बी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई मे बी ये बकवास बातें कर रहा है, लेकिन कुछ 1% को बातें समझ में आई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम हर टाइम ये सोच रहे हो कि थोड़ा सा मुझे रिलैक्समेंट चाहिए, थोड़ा सा मुझे अपने काम से हट के थोड़ा सा रिलैक्स करना है, बट तुम रिलैक्स का एक गलत जरिया चूज कर रहे हो। डेफिनेटली भाई मजे करो, तुम्हारे पास ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो रखी है, तुम लोगों ने सब कुछ सेटल हो चुके हैं अपने लाइफ में, डेफिनेटली सब चीजें कंज्यूम करो, ये तुम्हारे लिए ही बनी हुई है कि भाई अब क्या करना है इसके आगे। सक्सेसफुल होने के बाद तो कुछ ना कुछ तो टाइम स्पेंड करना है भाई, ट्रैवलिंग करो, मूवीज वगैरह देखो, एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ। बट जब तक तुम लोग उस चीज को अचीव नहीं कर लेते ना, ये मत समझो कि मैंने सब चीजें अचीव कर ली। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अब नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए। देखिए पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से भाई मुझे देखना मजबूरी बन जाती है मैं इसको मजबूरी का नाम दे सकता हूँ, बट एक लिमिट में। अब वो लिमिट का एग्जांपल हो सकता है कि भाई तुम लोग महीने में एक मूवी देख रहे हो या फिर साल में एक मूवी देख रहे हो जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें जाननी है कि यार ये ज़्यादा ही पॉपुलर हो रही है, अगर मैंने इसको नहीं देखा तो मे बी सोसाइटी विल बी नॉट एक्सेप्ट यू। और
इन सब चीज़ों की वजह से यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर मेन प्रॉब्लम, जो तुम्हें पेन पॉइंट देती है। लाइक मेरा मेन पॉइंट ये है कि भाई मुझे फाइनेंशियली अपने आप को फ्री करना है एंड साथ ही साथ मुझे माँ बाप को रिटायर करना है, मुझे बहनों की शादी करनी है। तो मुझे क्या करना हो, मुझे अपने काम को ओवरऑल कैलकुलेशन वाइज डिवाइड करना होगा कि भाई हाँ तब तक अचीव करना है, ओवरऑल 5-6 साल में मुझे अपनी भी शादी करनी है। तो उस हिसाब से मुझे कितना मनी अपने बैंक अकाउंट में चाहिए एंड उस हिसाब से मुझे कितना काम करना पड़ेगा एंड महीने का कितना काम करना पड़ेगा एंड साल का कितना काम करना पड़ेगा। तुम लोग पूछते हो कि भाई कंसिस्टेंसी कहाँ से लेके आ रहे हो, दैट वाज द मोटिवेशन ऑफ इट। तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजों पे फोकस करना होगा, तुम्हें आज पे फोकस करना होगा, तुम्हें उसके बाद कल पे फोकस करना होगा। जब कल आए तुम्हें इस बात पे फोकस नहीं करना होगा आज थोड़ा सा स्केप कर लेते, आज थोड़ा सा मजे मार लेते और उसके बाद देखेंगे भाई कल परसों क्या चीजें हमें करनी चाहिए। मैं डेफिनेटली इस बात से एग्री करूंगा, जब अगर तुम लोग मूवीज वगैरह नहीं देखोगे, स्केप कर जाओगे इन सब मैकेनिज्म, तो तुम लोग बहुत सारे डिप्रेस होने वाले हो। तुम लोग इस हद तक डिप्रेस होने वाले हो कि तुम लोग को लगेगा भाई कोई चीज अच्छी लग ही नहीं रही है मुझे, एंड वही फीलिंग की तुम्हें जरूरत है कि भाई डिप्रेशन यू नीड इट। अब उसके बाद ना तुम लोग को स्केपिंग मैकेनिज्म से दूर हट जाओगे। उसके बाद तुम लगेगा भाई बहुत ज्यादा डिप्रेशन लग रहा है, भाई मुझे बहुत ज्यादा करियर की टेंशन हो रही है। वो टेंशन तुम्हें चाहिए जानबूझ के, वही तुम्हारा फ्यूल है काम के प्रति। जितना ज्यादा तुम लोग टेंशन लोगे उस चीज की, जितना ज्यादा तुम उस काम में स्थगित रहोगे कि भाई हाँ मुझे और काम करना है, मुझे और ज़्यादा आगे बढ़ना है, तुम और ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे। बट जैसे तुम थोड़ा सा स्केप करते हो ना, तुम में से वो डिप्रेशन, तुम में से वो सैडनेस हट जाती है एंड दैट्स नीडेड भाई। अब मैं उस तरीके से सैडनेस नहीं कर रहा हूँ कि भाई डिप्रेस हो जाओ, काम करना वगैरह सब छोड़ दो। डिप्रेशन इज यू नीडेड कि लाइक तुम अपनी डाइट ले रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, तुम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो एंड उसका साथ साथ डिप्रेशन भी देख रहे हो कि भाई हाँ मुझे काम करना होगा, अगर मैं काम नहीं करूँगा ना तो भाई 10 साल बाद मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाला हूँ। एंड मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई ट्रेंड्स को फॉलो मत करो, अपडेटेड मत रहो। डेफिनेटली तुम लोग को पता है तुम्हारे हिसाब से कितना ज़्यादा तुम कंज्यूम कर सकते हो, कितना ज़्यादा तुम्हें कंज्यूम करना चाहिए एंड कितना ज़्यादा कंज्यूम करने से तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ पे, तुम्हारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे कितना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। एंड उस हिसाब से कंज्यूम करो, उस हिसाब से प्लान बनाओ कि भाई हाँ 1 घंटा नॉट ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक 20 मिनट में अपडेट रहूँगा। मैं ये सब चीज़ें कंज्यूम करूँगा, मैं अपने सारे मैसेजेस देख लूँगा इंटरनेट पे, मैं अपने सारे ओवरऑल वीडियोस को कंज्यूम कर लूँगा जो मुझे नीडेड है। एंड आफ्टर ऑल मैं अपने काम पे ध्यान दूंगा कि हाँ भाई मैं ट्रेंड से भी अपडेटेड रहा, मैं 20 मिनट का टाइमर भी लगा दिया एंड वो सब चीज़ें मैंने कन्वे कर दी। बोलने में बहुत ज़्यादा आसान है ये सब चीज़ें, लिटरली। अभी मैंने बोला ना, तुम लोग ने इमेजिन कर लोगे हाँ भाई 20-30 मिनट्स आराम कर लेंगे, नहीं कर पाओगे भाई। मैं कर रहा हूँ ट्राई इतने दिनों से क्या साल हो गए भाई, इतने दिनों से। मैं जब एक बार इस लूप में फंसता हूँ ना, मैं निकल नहीं पाता हूँ, डेफिनेटली बोलूँ। एंड किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। सो तुम लोग देखो, मे बी हफ्ते का प्लान तुम्हारे लिए वर्क करे, मे बी देखो तुम लोगों के लिए महीने का प्लान वर्क करे। सो हिसाब से चीज़ें करो जो तुम्हारे हिसाब से सूटेबल हो, क्योंकि ये मूवीज और वेब सीरीज एक इतना बड़ा जाल है ना जो तुम लोग को अपने अंदर ही स्थगित कर देता है। उसके बाद भी तुम लोग उस स्टोरी को देखते रहते कि भाई क्या हुआ था, वो बदला ना धुरंधर में ऐसे मरा था, ऐसी चीज़ें करी गई थी, ये ना प्रोपेगेंडा है, ये ना अच्छी तरीके की मूवी नहीं बनाई गई है। रामा के बाद लेकर चले ना, उसमें सब चीज़ें ओवरऑल गुड थी, बट उस हिसाब से वीएफएक्स अच्छे नहीं लगे। भाई बातें करते रहोगे, ट्विटर पर ट्रेंड्स चलाते रहोगे, भाई कीवर्ड वॉरियर बन के रहोगे। तुम लोग ना मेन काम कब करोगे? इन डार्क रियलिटीज में फंसे रहोगे कि भाई ये जो ओवरऑल चीज़ें चल रही है क्यों चल रही है? भाई पीआर गेम चल रहा होगा बैकएंड में, तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हें करियर बनाना है कि तुम्हें इसमें ओवरऑल चीज़ें करनी है कि मैं ये चीज़ सही कर लूँगा, मैं समाज को सुधार दूंगा, भाई चीज़ें गलत हो रही है ना, मैं इस मूवी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाऊँगा। कुछ होगा तुमसे? ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात लेकर चलूँ भाई, इस ओवरऑल वर्ल्ड में इतना सा हूँ मैं, कुछ इम्पैक्ट ला के डाल पाऊँगा इस ओवरऑल वर्ल्ड में। एंड डाल पाऊँगा कब? जब मैं ओवरऑल सक्सेसफुल हो जाऊंगा, जब मेरे पास ओवरऑल फ्रीडम होगी कि हाँ भाई मैं दुनिया बदल सकूं। तो उस हिसाब से मेहनत कर भाई, बदल सकते मेहनत कर। नहीं कर पा रहा तो भाई अपना हाथ पे हाथ रख के बैठे है कि भाई करियर की टेंशन हो रही है, भाई मैं क्या करूँ, कैसा नहीं कर पाऊंगा। ओवरऑल तुम लोग को कोई बताएगा नहीं, मूवी रिव्यूअर तो कोई नहीं बताएगा। आई थिंक जो मैं बता रहा हूँ मैंने पहली बार सोचा है आइडियाज। आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ, तो किसी और ने सोचा होगा तो बताना कमेंट्स करके। बाकी कुछ समझ में आया, जो भी बकवास करी इतनी देर में, मैं कुछ समझ में आया, तुम्हारे नहीं समझ में आया तो भाई तुम्हें कोई भी नहीं समझा सकता। समझ में आया होगा डेफिनेटली, वो 1-2% लोग होंगे इस वीडियो में। ध्यान देना है, मैं भी स्केप करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली कभी कभार वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, डेफिनेटली कभी कभार चीज़ें लगेगा कि भाई तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है, बट तुम्हें कंट्रोल में लाना होगा ज़बरदस्ती, बार बार ट्राई करके। बार बार फेल होगी, भाई क्या चीज़ें मुझे फेल करा रही, क्या चीज़ें मुझे सक्सेस की ओर ले जा रही, वो चीज़ें करूँ, वो चीज़ें ना करूँ, तुम्हें फाइंड आउट करना होगा। हर एक इंसान डिफरेंट होता है, हर एक इंसान का ओवरऑल पैटर्न डिफरेंट होता है, तो तुम्हें करना होगा अपने हिसाब से चीज़ें। आई थिंक समझा पाया होगा तुम लोगों को। दर्शकों, तो वीडियो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।